लर्न विद अस में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 23 फरवरी 2024। देखते हैं आज की करंट अफेयर्स तथा इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 22 फरवरी। प्रतिवर्ष 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं और चुनौतियों को समझने, उनके समाधान खोजने और नई सोच के जरिए समाधान पेश करने के लिए मनाया जाता है। बात करें 21 फरवरी की, तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है तथा 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कॉरिडोर प्रबंधन योजना किन राज्यों में शुरू की जाएगी? तो अभी हाल ही में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में कॉरिडोर प्रबंधन योजना शुरू की जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बात करें इस योजना की, तो अभी हाल ही में केरल में हाथियों के हमले से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है तथा समय समय पर जंगली जानवरों के हमले होते रहते हैं। इस वजह से मानव तथा जंगली जीवों के बीच दूरी को पैदा करने के लिए तथा सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा कॉरिडोर प्रबंधन योजना को शुरू करने के लिए एक पहल की गई है। अगला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परमाणु ऊर्जा केंद्र में 22,500 करोड़ रुपए की लागत के 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया है? तो अभी इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र। अब बात करें काकरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की, तो यह ताप्ती नदी के किनारे पर है तथा सूरत से 80 किलोमीटर दूर है। यह भारत का सबसे छोटा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बात करें तारापुर की, तो यह महाराष्ट्र में है तथा यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है तथा भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। बात करें नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र की, तो यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है तथा उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 पोर्टल। ये पोर्टल हैं प्रेस सेवा पोर्टल, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल, भारत नेविगेट भारत पोर्टल, राष्ट्रीय रजिस्टर पोर्टल। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस शहर में आकर्षक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली के लोधी रोड पर केंद्रीय विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन किया। यहाँ लोग आकर अपनी सेल्फी ले सकेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक रेटिंग जारी की गई है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता में प्रथम स्थान हासिल किया है। बात करें आंद्रेस मैनुअल लोपेज की, तो इन्हें दूसरा स्थान मिला है। यह मैक्सिको के प्रधानमंत्री हैं तथा जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। इन्हें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ तथा जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न। हाल ही में 100 सदस्यीय बांग्लादेश युवा प्रतिनिधिमंडल का फ्लैग ऑफ समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ढाका। अभी हाल ही में बांग्लादेश के राजधानी ढाका में बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा के द्वारा इस समारोह की शुरुआत की गई है। इसमें 100 सदस्यीय लोग 28 फरवरी तक भारत की यात्रा पर आएंगे। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत किस देश के साथ नए क्षेत्रों में अपनी साझेदारी बढ़ाने की
दिशा में काम करने पर सहमत हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डेनमार्क। अभी हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा डेनमार्क के विदेश मंत्री के बीच एक साझेदारी पर समझौता हुआ है, जो कि अभी हाल ही में रायसीना के 9वें संस्करण में ऐसा हुआ है। बात करें डेनमार्क की तो यहाँ की राजधानी कोपेनहेगन है तथा यहाँ की मुद्रा डेनिश क्रोन है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डी वाई चंद्रचूड़। अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में आयुष समग्र आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई भी मौजूद रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्वच्छ भारत मिशन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बात करें इंदौर की और सूरत की तो अभी हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर और सूरत ने प्रथम स्थान हासिल किया था। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने भारतीय बंदरगाह की दक्षता बढ़ाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल। अभी हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु चिकित्सालय किस स्थान पर खोला जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गुरुग्राम। अभी हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम में एक लघु पशु चिकित्सालय खोला गया है, जो कि पशुओं के उपचार के लिए अत्याधुनिक सामग्रियों से लैस होगा। बात करें गुरुग्राम की तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का हेड ऑफिस भी है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 85वीं। अभी हाल ही में भारत की 85वीं रैंक रही है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सबसे लंबी परिवहन सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक का उद्घाटन किया गया। यह सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है, जिसे T50 के नाम से जाना जाता है। आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसने सेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।